हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनिरुद्ध फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर मैं आ गया हूं। बिजनेस डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग का अपना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट चल रहा है और डेटा माइनर्स की तो आजकल मार्केट में भी काफ़ी डिमांड है, क्योंकि एग्जाम आपके खत्म होने वाले हैं, इसलिए डेटा माइनर की जॉब के ऊपर IT वालों ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन में आ जाते हैं KDD प्रोसेस। KDD प्रोसेस ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना। मैं आपको बता दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से भी सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे 14 के अंदर तो KDD प्रोसेस है। इसके अलावा क्या पूछ रहा है, पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूशन एल्गोरिथम पूछ रहा है। तुरंत आपको समझा दूंगा नॉलेज डेटा डिस्कवरी क्या है, KDD प्रोसेस क्या है, डेटा को सेलेक्ट करना, मतलब किसी भी डेटा को आइडेंटिफाई करना, उसका इनसाइट पता लगाना ही KDD होता है। तो पहले सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट किया जाता है, फिर उसको प्री प्रोसेसिंग किया जाता है। प्री प्रोसेसिंग का मतलब होता है नॉइजी डेटा हटाना, उसको क्रोनोलॉजिकल वे के अंदर लिखना, जो डेटा रिलेवेंट हो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना, वो डेटा प्री प्रोसेसिंग होता है। फिर डेटा को ट्रांसफॉर्म करना होता है। डेटा को ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है जो रिलेवेंट डेटा है जिस लैंग्वेज में हमको चाहिए उस डेटा में, यदि मशीन लैंग्वेज के अंदर तो मशीन लैंग्वेज में चाहिए, वरना जिस लैंग्वेज के अंदर जिस टेबल फॉर्मेट के अंदर हमको चाहिए उस डेटा में हमने उसको ट्रांसफॉर्म करा। उसके बाद डेटा की माइनिंग स्टार्ट होती है। चलिए अब पूरा का पूरा डेटा कलेक्ट हो गया, अब इसकी माइनिंग स्टार्ट करते हैं। अब इसकी टूल्स टेक्निक्स, नंबर से लिया है तो नंबर्स लिखेंगे, अल्फाबेट से लिया है तो अल्फाबेट लिखेंगे, इसका हिडन इनसाइट करेंगे और पता चलेंगे कि ये चीज़ें हो रही है। फिर उसके पैटर्न का इवोल्यूशन हो जाएगा। जैसे हम डेटा की माइनिंग करेंगे फिर उस पैटर्न का हम बता देंगे, घोषणा कर देंगे भैया ये पाया गया। अब नॉलेज का प्रेजेंटेशन और फिर इन सारी चीज़ों का हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए पैरेलल पे आ गए, लेकिन मैं KDD प्रोसेस आपको फिर समझा देता हूँ क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टास्क है। एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन KDD प्रोसेस का। मुझे पता करना है कि आने वाले दिसंबर के अंदर 2024 में किस प्रोडक्ट की सेल्स हमारे डीमार्ट के अंदर सबसे ज़्यादा होने वाली। मान लेते हैं आप डीमार्ट के एक स्टोर मैनेजर हैं और वहाँ पर आपको ये टास्क दिया गया और डेटा माइनर से आप बताइए कि कौन सी सेल होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ताकि हम उसका स्टॉक अच्छा रख सकें और उसके प्राइस को फिक्सेशन अभी से कर सकें और उसकी सेल्स को बूम कर सकें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पिछले 5 साल का डेटा इकट्ठा करेंगे, 3 साल का डेटा इकट्ठा करेंगे, उसमें भी अपन दिसंबर का डेटा स्पेशली उसको आइडेंटिफाई करेंगे, नवंबर का भी करेंगे, जनवरी का भी करेंगे, क्योंकि ये एक हिडन पैटर्न पे। फिर उसका प्री प्रोसेसिंग करेंगे, यानी कि हमको किसी प्रोडक्ट की सेल्स देखनी, यानी सेल्स रिलेटेड डेटा चाहिए तो हम स्टोर का डेटा हटा सकते हैं, हम परचेसिंग का डेटा हटा सकते हैं, हम अदर काइंड ऑफ जो डेटा होंगे लाइक कि कोई कस्टमर केयर का फ्री ग्रेवियंस का डेटा वो हटा सकते हैं। तो ये प्री प्रोसेसिंग में हो गया। फिर डेटा को ट्रांसफॉर्म करा। डेटा को ट्रांसफॉर्म क्या करा, अब हमने 3 कॉलम बना दिए। 3 कॉलम में एक में लिख दिया नवंबर दिसंबर जनवरी, फिर दूसरे में लिख दिया नवंबर दिसंबर जनवरी, नवंबर दिसंबर जनवरी, यानी एक टेबुलेशन फॉर्मेट के अंदर हमने उसको प्रेजेंट कर दिया। अब प्रेजेंट करने के बाद फिर चेक किया गया कि कौन से प्रोडक्ट हैं। मान लेते हैं टमाटो का सॉस जो है वो सबसे ज़्यादा चल रहा है ना, टमाटो का सबसे ज़्यादा सॉस चल रहा है। तो अपन उस प्रोडक्ट को देख रहे हैं, बार बार संडे को देखा जा रहा है कि संडे को दिसंबर को कौन सा प्रोडक्ट बार बार हिट हो रहा है, संडे को क्या चल रहा है, मंडे को क्या चल रहा है। ये सारी की सारा अपन हिडन पैटर्न डेटा माइनिंग में आइडेंटिफाई करें, क्योंकि नॉइजी डेटा आ चुका है, डुप्लीकेट डेटा आ चुका है, जो इररिलेवेंट था डेटा वो हट चुका है। अब यहाँ पर हमको एक पैटर्न पता चला। क्या पता चला कि ठीक है टमाटो केचप तो बिक रहा है, लेकिन उसके साथ इस समय क्या हो रहा है कि दिसंबर के समय आइसक्रीम बहुत बिक रही। तो हमको आश्चर्य हुआ, यार आइसक्रीम तो गर्मियों का सीजन में बिकती है, पर यहाँ उल्टा है, सर्दियों में भी आइसक्रीम खा रहे हैं। तो आप सब जितने भी सर्दी वाले आइसक्रीम खाने वाले हैं मुझे भी बताना, है ना। तो वो डेटा माइनिंग में हमें पता चला कि एक आइसक्रीम है हमारे पास वाडीलाल की है और एक अमूल की है, तो वाडीलाल का प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है। तो हमने पैटर्न का इवोल्यूशन करा कि आइसक्रीम ज़्यादा बिक रही है, उसके अंदर भी वाडीलाल की बिक रही है और उसका ग्रोथ दिसंबर में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। फिर नॉलेज का हमने प्रिपरेशन करा, प्रेजेंटेशन करा, मतलब कि हमने आइडेंटिफाई करा कि इतने % सेल्स हर साल बढ़ी है, 5%, 7%, 8%, और ग्राफिकल मेथड से बताया और फिर इसके अकॉर्डिंग कदम उठाए गए और इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन, यानी कि अब स्टोर डिपार्टमेंट ऑपरेशन ये सारे उसके थ्रू आउट डेटा से काम कर रहे हैं। ये हो गया। अब नेक्स्ट आ जाता है, समझ में आ गया ना KDD प्रोसेस। अब आ जाता है पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटिव एल्गोरिथम। अब पैरेलल एल्गोरिथम क्या है, जब एक ही कंप्यूटर बहुत सारी एल्गोरिथम प्रोड्यूस कर रहा होता है तो पैरेलल, और जब पूरा नेटवर्क मिलके कोई एल्गोरिथम मल्टीपल एल्गोरिथम दे रहा होता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव एल्गोरिथम। बस इतना ही डिफरेंस है, देख लेना। पैरेलल एल्गोरिथम, दिस एल्गोरिथम लीवरेज मल्टीपल प्रोसेसेस कोर विद द सिंगल कंप्यूटर सिस्टम। एक ही कंप्यूटर सिस्टम से डिफरेंट प्रोसेसेस हो रही है और उसी से साथ हमारी एक
एल्गोरिदम डेवलप हो रही है जो पैरेलल एल्गोरिदम है, मतलब ये भी चल रही है, सेल्स की भी चल रही है, मार्केटिंग भी चल रही है, ऑपरेशन भी चल रही है, जो एक ही कंप्यूटर के साथ या एक ही मेन कंप्यूटर के साथ सारी चीज़ें हो रही है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एल्गोरिदम क्या कह रही है, ये कह रही है एल्गोरिदम डिस्ट्रीब्यूट डेटा प्रोसेसिंग टास्क अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम से हम ये कैप्चर कर रहे हैं। अब देखिए पैरेलल एल्गोरिदम में क्या है, एक ही कंप्यूटर पे मल्टीपल टास्क हो रहे हैं और उसको हम एल्गोरिदम में ले रहे हैं, तो वो पैरेलल एल्गोरिदम हो गई। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव में बहुत सारे कंप्यूटर से बहुत सारे जो टास्क हो रहे हैं उसकी कोई एल्गोरिदम आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव एल्गोरिदम हो गई, जो नेटवर्क बेस्ड होती है। बहुत सिंपल है ना, अगर बहुत सारे कंप्यूटर से लिया जाए तो डिस्ट्रीब्यूटेड, और एक ही कंप्यूटर से बहुत सारे टास्क हो रहे हैं और उससे हम एल्गोरिदम कोई पैरेलल आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो पैरेलल एल्गोरिदम। अब बेनिफिट क्या है, एक तो फास्टर प्रोसेसिंग होगी, आइडेंटिफिकेशन, रिड्यूस टाइम हो जाएगा, इंप्रूव एफिशिएंसी हो जाएगी पैरेलल के, है ना। पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा माइनिंग टूल, अब अपाचे, स्पार्क है, हेडूप है, ये बेसिकली टूल्स हैं जिनसे हम डेटा माइनिंग करते हैं और एल्गोरिदम का आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। एप्लीकेशंस के नाम है कोई, इसके अंदर अपाचे स्पार्क को एनालिटिकल्स ब्रांच ऑफर करते हैं और हेडूप के अंदर भी यही ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। तो पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर ज़्यादा मेजर कोई डिफरेंस नहीं है, केवल दोनों का काम ही एल्गोरिदम आइडेंटिफाई करना है और दोनों मल्टी डायमेंशंस में वर्क कर रही हैं, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे हमला बोले तो जय हिंद, जय हिंद।